जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। सबसे पहले वोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने तो किया है और आप भी करिए। इस देश की स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए और सबके लिए, खुशहाली के लिए आप भी अपना वोट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन वोट सोच के समझ के डालिएगा। आप किस जगह पे, किसके लिए, किस चीज के लिए वोट डालते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेरा सुबह का अपडेट था। सॉरी मैं थोड़ा लेट कर रहा हूं, लेकिन आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। हमारे जो अननोन गनमैन हैं, हमारे जो अननोन दोस्त हैं भारत के, अब ये कौन है क्या है मुझे नहीं पता। मैं तो घर पे था तो मेरे को मत बोलिएगा, बट हमारे जो अननोन गनमैन दोस्त हैं अब दुनिया भर में हैं। हमारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, भारत के वेल विशर्स हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं भारत के लिए। एक भाई साहब जिनका नाम है हाजी अकबर अफरीदी, ये कमांडर हैं लश्कर इस्लाम और इनको मारा गया खैबर पख्तूनख्वा में। लश्कर इस्लाम जबरदस्त आदमी था, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित को थ्रेटन करता था कि भाई यहाँ से भाग जाओ नहीं तो सब मार दिए जाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2014 से ये काम कर रहा था आईएसआई के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। रिक्रूटर, टेररिस्ट हिमसेल्फ एंड ट्रेनर एंड प्लानर एंड सारे सारे एंड लगा लो इसके ऊपर। ये बहुत ही बड़ा कैच है। दाढ़ी उसकी भी सफेद है तो एक्सपीरियंस काफी है। तो ये चीज हमको सेलिब्रेट करनी चाहिए कि एक और एंटी इंडिया एलिमेंट इस दुनिया से चला गया। अच्छा जी, दूसरा हमारी जो एनआईए है, मैंने देखा यार एनआईए आजकल बड़ी एक्शन में है। खालिस्तानियों के पीछे तो काफी टाइम से पड़ी, जब से फार्मर प्रोटेस्ट नंबर 2 आया था तब से खालिस्तानियों की घंटियां थोड़ी बज रही हैं। एक बड़ा बंदा पकड़ा गया है एंड इसकी स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड है, मैं आपके सामने रख लेता हूँ, उसके आप ही डिसाइड कर लो यार क्या हुआ था। बड़ा बंदा पकड़ा गया है जिसका नाम है इंदरपाल सिंह गाबा। ठीक है जी, इंदरपाल सिंह गाबा बोलते हैं कि जी हाँ, ये पकड़ा गया नई दिल्ली से और ये इन्वॉल्व था जो यूके में प्रोटेस्ट हुआ था यूके के अंदर। वहां पर हमारे नेशनल फ्लैग को ये निकालने के लिए एक दो तीन बंदे थे। एक था अवतार सिंह खंडा। अवतार सिंह खंडा को हो गया कैंसर और वो तो गया। ये दूसरा था, इसका नाम मैंने वैसे बताया इंद्रपाल सिंह गब्बा। ये कर रहा था ये सब काम। और ये इंसिडेंट अगर मैं आपको याद कराऊं, ये 23 मार्च 2023 को हुआ था। नाउ ये यूके का रेसिडेंट है एंड भारत विजिट पे आया था। अब जो बोला जा रहा है कि नहीं जी ये तो भारत विजिट पे आया था और हमने देखा अच्छा ये आया है तो हमने पकड़ लिया उसको। यार ऐसा है अब ठीक है, अब आपको बोलना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मैं तो यार देखो, मैं तो खुले में बोलता हूँ, आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव जो बंदा एक टेरर वॉच लिस्ट पे हो, जो बंदा एक ऐसे ऐसे काम करते हुए जिसका नाम एक लिस्ट के अंदर है कि भाई साहब ये बंदा है, इसको हमको पकड़ना है, ये खालिस्तानी है, जो बंदा उस लिस्ट पे हो वो चुपचाप भारत आ जाता है, उसका ओसीआई कार्ड कैंसिल नहीं हुआ। यार ये ना थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा चलिए ठीक है मान लेते हैं, लेकिन चलो एक और सवाल पूछ लेता हूं। मैं पूछ ही रहा हूं तो चलो ठीक है पूछ लेते हैं, एक और सवाल पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए, ये क्या जहाज अपने आप चढ़ा था कि किसी ने जिसको चढ़ाया वहां से? इंटरेस्टिंग सवाल है ना। क्योंकि दो तीन चीज आपको पता ही है, भारत की जो थोड़ी सी अभी नेगोशिएशन टैक्टिक चल रही है यूके के साथ, जहां पर ये एफटीए की बात चल रही है। भारत ने तो खालिस्तान का इशू सबसे पहले रखा हुआ है। ऋषि सुनाक जब आए थे उनको तो बड़ा क्लियरली बोला था भाई साहब ये खत्म करो तो फिर बात आगे चले, नहीं तो बात नहीं चलेगी आगे। तो क्या अब ऋषि सुनाक जो बाकी भी इलीगल्स को फेंक रहा है उनके साथ साथ एक इसको भी छुपा के एक जहाज में बिठा के भगा दिया उसको यहाँ पर कि ये लो जी मोदी जी पकड़ लो इसको, या मैं भेज रहा हूँ, ये आ रहा है पकड़ लो? या तो ये था, या हमारी राह की साजिश थी, जो पाकिस्तानी बोलते हैं राह की साजिश थी, और वो वहां से उसको बहलाया फुसलाया गया और लेके आया गया। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता इसका ओसीआई कार्ड कैंसिल क्यों नहीं था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि यहाँ पर दो चार लोगों ने उल्टे काम करे, उनके तो ओसीआई कार्ड एक सेकंड में गायब हो गए, एक सेकंड में गायब हो गए भाई। लेकिन इसका ऑन था और ये घूमने आ रहा था भारत। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नैरेटिव है जो यार कहीं ना कहीं मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। बट चलिए ठीक है, हम आम खाने वाले लोग हैं, हमको पेड़ों गिन के क्या रखना। हमको चाहिए कि साहब रिजल्ट आए। अननोन गनमैन कौन है, क्या है, कौन उसके काम कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। मुझे चाहिए जो एंटी भारत एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके गायब हो जाएं। ठीक है, या पकड़े जाएं
या फिर वो अपनी अगली ट्रैवल के लिए चल पड़े आगे, ठीक है? जो अपनी अगली ट्रैवल होती है ना, ऊपर की तरफ की नीचे की तरफ, वो तो यार मैं डिसाइड करने वाला हूँ नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और जब भी मैंने ये देखा है, मैंने आपको बोला है भारत के ऊपर कभी भी कोई उँगली उठाता है ना, इधर-उधर से ये वो ह्यूमन राइट्स ये वो एंड ऑल दैट स्टफ, कल तो भारत ने डंडा मार दिया। बट एनीवेज़ जो भी उँगली उठाता है तो ये 1, 2, 3 चीज़ें हो जाती हैं सडनली। तो ये बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं हमको एक चीज़ ये देखनी है कि देखिए भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है, पैरामाउंट है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। एंड जोक्स अपार्ट गाइज़, अभी तक मैं बड़ा हल्के से बात कर रहा था। ऐसे लोगों को या तो गवर्नमेंट्स उन जगह की गवर्नमेंट्स को प्रेशर करके आप पकड़वाइए, उनको यहाँ पर बुलवाइए एंड यू मेक श्योर दैट दे आर ट्राइड एंड दैट इंक्लूड्स पीपल लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी एंड ये सारे जितने भी वहाँ पर सिटी ऑफ लंदन के साथ डील करके बैठे हैं। इनको भी लाना है। ठीक है? तो स्टोरी तो अभी शुरू है, ये तो झाँकी है, पूरी कहानी अभी बाकी है। तो खालिस्तानी मेरे भाई लोगों, थोड़ा ध्यान से रहना, कनाडा में भी आप बड़े उछल रहे हो, आजकल बड़े प्रोटेस्ट-वोटेस्ट कर रहे हो। देखो भाई, यहाँ पर आओगे तो पकड़े जाओगे। और मैं कहीं न कहीं आपको ये भी पूछूँ खालिस्तानियों, आपके बीच में कोई रा का एजेंट तो नहीं है यार? देख लेना ज़रा फ़ोन-वोन चेक कर लेना अपने आस-पास वाले लोगों का यार, पता चले कोई रा का एजेंट आपके अंदर ही घूम रहा हो और आपके ही बंदों को पकड़वा रहा हो। ठीक है? तो ज़रा आप ध्यान से रहना क्योंकि आपके ना अभी थोड़े दिन कम होने वाले हैं, ठीक है? एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ बात करके या तो आपको वहीं पर ही अरेस्ट कराएगी या घसीट के यहाँ पर लेके आएगी जहाँ पर आप अपने गुनाहों की पूरी सज़ा आखिरी दिन तक, आखिरी सेकंड तक काटेंगे। भारत के लिए कोई गलत काम करेंगे तो भई आपका जो रिज़ल्ट होएगा वो ठीक नहीं होगा। ये एक मैसेज दुनिया में ज़रूर जाना है। एंड जिस तरह से हमने यूएस को भी उस दिन जवाब दिया, बाय द वे आज दोपहर में कमल सिब्बल जी के साथ मैं इसके बारे में बात करूँगा। सो प्लीज़ डोंट मिस दैट शो, 3 साढ़े 3 के करीब में वो ऑनलाइन होगा। लेकिन जो हमने यूएस को जवाब दिया है दैट इज़ समथिंग टू बी रेकन्ड विथ। ये नए भारत को वोट डाल के प्लीज़ वेलकम करिए और इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दीज़ वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। आपकी एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर डालिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड प्लीज़ गो वोट एंड वोट वाइज़ली।